हेलो दोस्तों, आनंद एस के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपको एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके नीचे आते ही सांप फट जाते हैं। अर्थात अगर कोई सर्प इस पेड़ के नीचे से गुजरता है या धोखे से भी आ जाता है तो वह सर्प बीच से दो भागों में बट जाता है। दोस्तों, इस अनोखे वृक्ष का नाम है गरुड़। शायद हो सकता है यह नाम आपने जरूर सुना होगा। इसके पास आते ही सर्प मर जाते हैं या फिर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। दोस्तों, इस वृक्ष में नाग ही लटकते हैं। सुनने में यह भले ही अचरज भरा है, किंतु यह एक सत्य है। दोस्तों, गरुड़ वृक्ष जो आसानी से तो ना हर जगह उगता है ना ही मिलता है। इस प्रजाति के वृक्ष अमरकंटक और सतपुड़ा के घने जंगलों में बड़ी मुश्किल से ही देखने को मिलते हैं। बताया गया है कि यह गरुड़ वृक्ष सांपों के लिए काला माना गया है। सांप इसके नजदीक भी नहीं भटकते, पर यदि गलती से आ जाए तो इस वृक्ष के प्रभाव से उनकी मौत हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि गरुड़ सांपों के दुश्मन है, जिसकी वजह से इस वृक्ष के पास आने मात्र से ही सांप मर जाते हैं। कहते हैं कि इस वृक्ष से कुछ ऐसे रसायनों का स्राव होता है जिसकी वजह से सांपों की मौत हो जाती है। इस दुर्लभ वृक्ष की पत्तियों का उपयोग पूजा में भी होता है। इसके अलावा इस वृक्ष में जो फल लगते हैं वह भी नाग के आकार के होते हैं, अर्थात तक्षक नाग के आकार के होते हैं। दोस्तों, रामायण आपने जरूर सुनी होगी या फिर पढ़ी होगी। रामायण में मेघनाथ ने जब लक्ष्मण पर नागपाश का बाण चलाया था तो श्री रामचंद्र जी के भ्राता लक्ष्मण नागों से घिर चुके थे, अर्थात उनके शरीर को नागों ने जकड़ लिया था। तब उस समय गरुड़ ने उन नागों को काटकर लक्ष्मण जी को उससे मुक्त किया था। यही कारण है कि इस वृक्ष के नीचे आते ही सांप या तो फट जाते हैं या फिर मर जाते हैं। इसके अलावा यह भी माना गया है कि जो भी व्यक्ति इस वृक्ष को अपने घर या आंगन में लगाता है, वैसे यह आसानी से उगता नहीं है, अर्थात उग जाए तो उस व्यक्ति के घर धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। इसके अलावा इसकी जड़ी से जिस व्यक्ति को नाग काट देता है उसका भी इलाज किया जाता है। दोस्तों, ज्यादातर सपेरे इसी की जड़ का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक और ऐसे पेड़ के बारे में बताएंगे जिसे काटने वालों की मौत हो जाती है। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई रहस्यमयी चीजें मौजूद हैं जिनकी सच्चाई अभी तक पता नहीं चल सकी है। ऐसा ही मामला जापान में भी सामने आया है। जापान के ओसाका में एक ऐसा पेड़ मौजूद है जिसका इतिहास करीब 700 साल पुराना माना गया है। इस पेड़ को लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ओसाका के कायाशीसा स्टेशन पर कपूर का यह विशाल पेड़ काफी पुराना है। सन 1910 में यहाँ स्टेशन बनाया जाना था। बाद में स्टेशन में विस्तार करने के लिए सरकार ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन शायद इस पेड़ को वहां से हटाना मंजूर नहीं था। हालांकि इस पेड़ को कई बार काटने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार कोई न कोई दुर्घटना हो गई। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिसने भी इस पेड़ को काटने की कोशिश की उसकी किसी न किसी दुर्घटना में मौत हो गई और स्थानीय लोगों ने पेड़ की जड़ों से धुआं भी निकलता हुआ देखा। अधिकारियों ने अपने डिजाइन में बदलाव कर पेड़ को इस जगह से बिना हटाए स्टेशन का विस्तार कर दिया। लेकिन इस पेड़ की दैविक शक्तियों की कहानी काफी जोर शोर से फैल गई और अभी तक भी इस रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों, हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें और अपनी कमेंट भी दीजिए।